हालेलुया। खुदा का शुक्र है यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं। हम एक बहुत बड़े विषय की तरफ ध्यान देने जा रहे हैं। क्षमा करें, मैं इसको आज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा आधा रहेगा क्योंकि ये 2 सेक्शन में है दरअसल, क्योंकि ये लॉन्ग सब्जेक्ट है तो समझना मुश्किल है। और मेरे विश्वास है परमेश्वर इससे आपको जरूर आशीष देगा। हम 2 विषयों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेमने का बिहार और दूसरा सब्जेक्ट है मेमने के बिहार का, बोलिए क्या, भोज। मतलब पहले बिहार होता है, उसके बाद भोज होता है। ध्यान रख लीजिए, पहले शादी होती है, उसके बाद शादी का खाना पीना होता है। ये सब जानते हैं आप तो, खैर खाने पीने में आप सब बहुत तेज हो। ओके, सो ये प्रथा है, ये पूरी दुनिया में ऐसा है। पहले बिहार, उसके बाद उसका भोज, उसका खाना पीना होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केवल मेमने के बिहार के बारे में। और मैं बताऊं आपको, ये ऐसा विषय है और मैं बड़ा अंदर से उथल पुथल मेरे मची हुई है कि मैं कब जाऊं और कहाँ का लोगों को सिखाऊं, क्योंकि ये बहुत अद्भुत सब्जेक्ट है जो कई लोगों को नहीं मालूम है। वो उनकी विशेषता क्या है, एक मसीह होने की विशेषता क्या है, एक मसीह अपने आप में कितना सिद्ध है, एक मसीह अपने आप में कितना खूबसूरत है, एक मसीह अपने आप में कितना उत्तम है, एक मसीह अपने आप में कितना संवरावा है, क्योंकि वो अपने आप में प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता है और वो यीशु मसीह के द्वारा सुहावना बनता है। यीशु है जो किसी इंसान को खूबसूरत बनाता है। मैंने कई लोगों को देखा, चेहरा खूबसूरत नहीं है उनका, वो काले हैं, चेहरा अच्छे दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो प्रभु के साथ बढ़ते हैं उनके मुंह में चमक रहती है। तो यीशु के साथ केवल हम जीवन नहीं बिताते हैं, उसके साथ हम चमकते भी चले जाते हैं। हम एक बाइबल को पद को पढ़ रहे हैं, पढ़िए मेरे साथ मिलकर। आओ हम, आप लोग को हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी नहीं आती? ओके, आओ हम और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का बिहार आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। सब बोले हालेलुया। वो लिखा था बाइबल में, इसलिए तुम आओ और आनंदित हो जाओ। लिखा हुआ है, आओ सब लोग मिलकर आओ, जितने दुनिया के लोग सब मिलकर आओ और तुम खुश हो जाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि मेमने का बिहार आ पहुंचा है। हम दुनिया में जब शादी करते हैं वो कितना हर्ष और उल्लास का दिन होता है, हम कितने खुशी मनाते हैं हम लोग। ओ मेरी शादी हो रही है। जब मेरी शादी हुई मैं भी बड़ा खुश था। कितने लोग दुखी थे जब उनकी शादी हो रही थी, अरे मेरी शादी क्यों हो रही है, बेकार है। ऐसा करते हैं आप लोग? कोई नहीं करता। दुल्हन भी खुश रहती है, दूल्हा भी खुश रहता है, सब खुश रहते हैं, खाने पीने वाले भी सब खुश रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है केवल दुनिया में ये खुशी नहीं होनी चाहिए, स्वर्ग में भी आओ, हम सब मिल जाओ, हम आनंदित हो और मगन हो जाएं। एक खुशी का मौका है। लिखा हुआ है, क्योंकि मेमने का बिहार आ पहुंचा है। और उसकी पत्नी ने क्या कर दिया? अपने आप को तैयार कर लिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तब लिखा हुआ स्वर्गदूत ने, अगर आप प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय आप घर जाके पढ़िए, उसका 1 पद से लेकर उसके 9 पद तक अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा कि लिख कि धन्य है वे जो मेमने के बिहार के भोज में बुलाए गए हैं। सब बहुत ध्यान से सुने, आप मेरे शब्दों में जरूर ध्यान दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं साफ बोलूं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को दर्शन में कह रही है, तो लिख। क्या लिख? उस शादी को बारे में लिख। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब पढ़िए, परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना से कह रही है तो लिख और इस शादी को स्वर्ग में रजिस्टर कर। हालेलुया। दुनिया में केवल आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं होती, स्वर्ग की शादी जो होने वाली है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना से कह रही तो लिख, इसको रजिस्टर्ड कर दो। सो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु के विवाह के को रजिस्टर करता है स्वर्ग के राज्य में। इसका मतलब शादी ऐसे ही नहीं है कि चलो कोई लड़की भगा के ले गया, ऐसा नहीं है। ये रजिस्टर्ड मैरिज है। और जिसको आत्मा कह रहा है यूहन्ना से, इसको लिख ले, क्योंकि लिखेगा तो ये रजिस्टर्ड होगी। हालेलुया।
धन्यवाद हो प्रभु का। आज सुबह मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए, इस शादी के लिए बाइबल में भविष्यवाणी है। मैं बताना चाहता हूं, ये इत्तेफाक नहीं है कि भविष्यवाणी है, और कई पास्टरों को, सेवकों को ये भविष्यवाणी के बारे में मालूम नहीं है, वो कुछ और समझते हैं। लेकिन देखिए हम लोग क्या समझते हैं उसको, पढ़िए। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लिए ऐसी जीवनान करेगा। तो दिस गोइंग टू बी बैंक्वेट, एक बैंक्वेट होने जा रहा है। अब जानते हैं बैंक्वेट हॉल्स होते हैं शादी के लिए, बाइबल में लिखा हुआ देयर गोइंग टू बी बैंक्वेट, एक मैरिज होने जा रही है। एक लिखा हुआ परमेश्वर सारे देशों के लिए ऐसी जीवनार करेगा, सुनिए, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निठा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन होगा, जिसमें चर्बी ज्यादा होगी, जिसमें क्या भोजन खुदा देने जा रहा है। वो भोजन कितना स्वादिष्ट होगा, वो भोजन आप इस पद से लगाइए। परमेश्वर यशायाह के द्वारा यहूदियों से कह रहा है, सुनो, मैं जेवनार करने वाला हूं, और ये जेवनार दुनिया में नहीं, ये आसमान में होगा, स्वर्ग के राज में होगा। दुनिया के लोग शादी ब्याह करना जानते हैं, खुदा बाप नहीं जानता, वो ज्यादा जानता है। लिखा हुआ है, लिखा परमेश्वर कह रहा है मैं जीवनार करूंगा, और परमेश्वर उसमें ऐसे नहीं दाल चावल पूरी पूरी हलवा दे देगा, नहीं, वो कह रहा मैं तुम्हें चिकना चिकना भोजन दूंगा। आपका माना चिकना भोजन आज के हिसाब से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन खुदा के राज में आपको टेस्ट देता है। हालेलुया। कई लोग चिकना भोजन पसंद नहीं करते, मैं करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल है, मैं नहीं खाता इसलिए। लेकिन परमेश्वर के राज में इस समय कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लिखा वहां कोई बीमारी नहीं होगी, वहां कोई आंसू नहीं होंगे, वहां कुछ नहीं होगा, वहां सारे आंसू पहुंच दिए जाएंगे। जब आंसू पहुंचने वाला खुदा वहां होगा, तो वो चिकना भोजन से नुकसान कैसा हो जाएगा। सोचो, परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, बाइबल में लिखा हुआ है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मुझे हरी हरी चढ़ागा में बिठा देता है। मेरे बाप के पास कितना कुछ है यार, अरे बाप रे बाप, कितना कुछ है मेरे बाप के पास। वो चिकना भोजन खिलाने वाला परमेश्वर है। तो ये भविष्यवाणी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा बात को आप समझ आइए। सो ये दो विषय है, मेमने का ब्याह और साथ में मेमने के ब्याह का भोज। तो मैं ये चाहता हूं, ये दो चीज अलग अलग है, इसमें बहुत फर्क है इन दोनों में। सो हम अभी ये डील कर रहे हैं, और 15 तारीख मार्च में, क्योंकि मैं सेकंड संडे में नहीं, तो उसी कारण से सेकंड संडे में हम मेयर का ब्याह, एंड दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। सो ये हम लोग आप बात करने जा रहे हैं अभी मेमने के ब्याह के बारे में, और उसके बाद में हम लोग दूसरा विषय हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये बातें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेमना कौन है? कितने लोग आज तक आज हम गाना गा रहे थे, यीशु मेमना है। कैसा है मेमना? जल्दी से बता देता हूं आपको। चलो, लिखा हुआ है मेमने की विशेषता यह है कि मेमना बाइबल में एक ऐसा जानवर जाना गया है जो बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक माना जाता है। मेमना मतलब, मेमना किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? एक भेड़ या बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं। अब बहुत प्यारा होता है, मेरा मन करता है मैं इसे लेके आता। और जब से मैंने बाइबल में मेमना शब्द सीखा है, तब से मुझे भेड़ बकरियों के बच्चे तो बहुत प्यारे हो गए, क्योंकि मेरा यीशु मसीह वही है। हालेलुया। मैं जब कभी मेमना पकड़ता अपनी गोद में, मुझे यीशु की याद आती है। लिखा हुआ है, तो बाइबल के सब पुराने नियम में सुबह और शाम प्रतिदिन मेमना बलि किए जाते थे। निर्गमन के 29वां अध्याय, परमेश्वर मेमने की बलि लेता था पुराने नियम में, यहूदियों के समय में। ओके जी, लिखा हुआ है कि मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। ये कौन है? बोल दीजिए कौन है? ये यीशु मसीह। मेमने तो कोई भी, आप 2 लात मारो मेमना भाग जाएगा वहां से, लेकिन ये मेमना वो मेमना नहीं है, ये निष्कलंक निर्दोष मेमना है। जानवर जो छोटा बच्चा है, उससे प्रभु यीशु की तुलना की गई है। जैसे मेमना निष्कलंक और निर्दोष होता है, पवित्र होता है, वैसी यीशु भी निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र है। आप समझ जाइए, छोटा बच्चा मेमना, छोटा सा बच्चा होता है। ओके, तो लिखा हुआ है वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मैंने उस सिंहासन
और 4 प्राणियों उन प्राचीनों के बीच मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। स्वर्ग के राज में यीशु को बद्ध किया हुआ मेमना कहा जाता है ना जी। यूहन्ना कह रहा है, अभी वे ऊंचे सबसे कहते थे, बद्ध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो मेमने की आराधना हो रही स्वर्ग में। सो मेमना लड़ता है, जय पा लेता है। मेमना बद्ध किया हुआ स्वर्ग में है। इतना ही नहीं, मेमना धन्यवाद के योग्य है। इसीलिए चर्च में आराधना करते, क्योंकि हम जानते हैं यीशु हमारा आराधना के योग्य है। तो ये मेमना जो है, इसके बारे में इसको घोषणा करने वाला कौन था? किसने यीशु को मेमना करके घोषित किया? मालूम? हम पढ़ते देखें, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना के 1 अध्याय उसके 29 पद में यीशु को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो क्या कहा? देखो, पॉइंट आउट कर रहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो यीशु को मेमना करके किसने घोषित किया? हाँ, भूलिए मत, बिल्कुल कभी मत भूलिए। और जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको मेमना करके घोषित किया, उसी मेमने का बिहा आ पहुंचा है। हाँ? क्यों हम मेमना क्यों बोल रहे हैं? क्या मतलब इसका? क्योंकि मेमना क्या होता है? निर्दोष। एक बच्चा प्यारा सा, हमारे गोद के बच्चे कितने निर्दोष होते हैं, जरा सोचो। वैसे ही मेमने के विषय में लिखा हुआ है। ओके, सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को मेमना करके संबोधित किया। अगर मैं बोलूं भाई विशाल के लिए, देखो ये जानवर का बच्चा है, अच्छा लगेगा? बोलिए यार, इज्जत नहीं करते। ये मेमना है, तो बोलेगा मेमना कहाँ है? इंसान है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेमना जानता था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पापा पादरी था। सॉरी, पादरी, गलती नो, पादरी था, याजक था मंदिर में। पादरी बहुत गंदा शब्द है, कई लोगों को गाली लगती है, मुझे गाली लगती है। याजक था, वो काहिन था मंदिर में, और उसके पापा को मालूम था कि मेमना बलि कब कब होता है। तो यूहन्ना इस बात से बहुत परिचित था। आप समझ रहे? इसलिए यूहन्ना ने कहा ये वो मेमना है जो हमारी चर्चों में बलि किया जाता है, ये वही मेमना है, और ये मेमना जगत के पाप को उठा के ले जाएगा। और वही हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। आप समझ के बात को? मेमना क्यों है? ओके जी, इसीलिए मेमना निर्दोष निष्कलंक जानवर होता है। इसीलिए परमेश्वर ऐसे ही की बलि चाहता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा उन बच्चों के लिए, स्वर्ग का राज, आपको आता है संडे स्कूल का, स्वर्ग का राज क्या बात है। सो ये एक ऐसा जानवर है जो निष्कलंक और निर्दोष है। मेरा यीशु मसीह बिल्कुल वैसे ही है ना जी। मिस्र देश में क्या होता था? मिस्र देश में लोगों ने मेमना लिया, वध किया, उनका लहू अपनी चौखटों पे लगा दिया, और जिन जिन की चौखटों पर मेमने का लहू लिखा था, लगा हुआ था, वे घर बच गए, वे घर बच गए। बाकी सारे मिस्र देश में हाहाकार मच गया, मौत का तांडव था वहां पर उस जमाने में। किसने बचाया? एक मेमने के लहू ने बचा दिया। उसी प्रकार मौत आपके मेरे सर के पर है, हमें केवल एक बचा सकता है, और वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। आप और मैं मौत के साए में जिंदगी बिता रहे हैं। एक मेमने का लहू अगर हम पे लगा हुआ है, हम सुरक्षित हैं, हमें कोई बात की चिंता नहीं है। ओके जी, उसके बाद में वो मेमना बद्ध किया जाता था। सुनिए, मेमने क्या करते थे? बद्ध करते थे। और आपको ताज्जुब होगा बात सुनकर, पिलातुस महायाजक ने मालूम क्या कहा? पिलातुस से शिकायत करी यीशु की। जब यीशु को पकड़ लिया तो महा जो याजक था उसने पिलातुस से कहा, सर ये तो
दंड भोगने योग्य है, इसने परमेश्वर की तौहीन करी है, ऐसा दोष लगाया। और तब महायाजक ने पद शब्द को इस्तेमाल करा। सुनिए, आपको ताज्जुब डालेगा। तब महायाजक ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, ये इंसान जो खड़ा हुआ है ये बद होने योग्य है। इंसान बद का होता है, जानवर होते हैं बद, आप देख रहे। इसका मतलब महायाजक ने जान लिया ये बद होने योग्य है, मतलब मरने योग्य नहीं है, बद होने मतलब इसका ऐसे गर्दन में चाकू लगेगा इसका। तो उस समय में याजक ने, महायाजक ने यीशु को कहा ये बद होने योग्य है, इसको मरना चाहिए। ऐसे नहीं कहा इसको मरना चाहिए, उसको कहा बद होने योग्य है। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर का मेमना है जिसका ब्याह होने वाला है। लिखा हुआ है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, सुनिए ध्यान से, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। तो कुछ लोगों ने हालेलुया बोला। आपका छुटकारा कैसे हुआ है? पैसे देके नहीं, निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा। पहले पत्र में लिखा हुआ है। तो मेमना कौन है? अब आप भूलिए मत कभी, जब कभी हम गाते हैं तो आप भूलिए मत। ऐसा कोई नहीं सिखाएगा आपका जो मिठाई खिलानी चाहिए, मैं सिखा रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मत खिलाइए मिठाई, आपके लिए फ्री है बिल्कुल। सो यीशु जगत का मेमना है जो निष्कलंक और निर्दोष है, लिखा हुआ है उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। उसके बाद अगर बाइबल में, अगर आप 19 अध्याय खोलते हैं बाइबल में, यह 4 बार हालेलुया शब्द आया हुआ है। मैं केवल अभी शादी से पहले जो हरकतें हो रही हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अब स्वर्ग में क्या हो रहा है? ब्याह होने वाला है, ब्याह से पहले 4 बार हालेलुया पुकारा गया। मैं चाहता हूं कि आप कृपया करके हालेलुया का मतलब समझ जाओ। मैं बड़ा दुखी हूं बहुत सी बातों से, और मुझे बड़ी चिढ़ मचती है जब मैं देखता हूं लोग बिना बात में हालेलुया बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए हालेलुया का मतलब क्या है। देखिए, हालेलुया एक ऐसा शब्द है, आप ये हिब्रू में लिखा हो, हिब्रू का शब्द है, इब्रानी भाषा का शब्द है, जिसको बोला जाता है हालेलू। बोलिए हालेलू, बोलिए हालेलू, बोलिए। हालेलू का मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति, या मैं कहना चाहिए एक्सॉल्ट करना, किसी को ऊंचा करना होता है हालेलू हिब्रानी की भाषा में। मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि मैं थियोलॉजिकल ट्रेंड हूं, इस कारण बता रहा हूं आपको। मेरे बाइबल कॉलेज में सिखाया गया हमको। हालेलू मतलब स्तुति, प्रशंसा, ऊंचा करना, किसी चीज को ऊंचा एक्सॉल्ट करना। और यहां जो शब्द है हालेलू, यहां का मतलब होता है यहोवे। यहोवे का मतलब होता है परमेश्वर। इसका मतलब परमेश्वर की स्तुति। तो जब कभी ना हालेलुया आप बोलते हैं, प्लीज संभल के बोलिए। आप कुछ लोगों को मैंने देखा बिना बात में हालेलुया बोलते हैं। मैं वहां गया था, परमेश्वर भी सवाल हालेलुया, और मैं वो बात करता हालेलुया, और ऐसा होता हालेलुया। मैं बोलते ये क्या बोलते रहते तुम लोग? हालेलुया क्या है, क्या बोल रहे हो? आप मालूम कब बोलो हालेलुया? मैं आप बताने जा रहा हूँ हालेलुया कब बोलो। हम बोलने जा रहे हैं उसको। ओके जी, आप एक बात को समझ जाइए। 24 बार भजन संहिता में और 4 बार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हालेलुया शब्द आया है ना जी। और किन्हीं चर्च में हालेलुया बोलना अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं ये पेंटिकोस्टल वाले करते हैं, हमारे नहीं करते। अरे मैंने कहा भैया तुम भी बोलो ना, तुम्हारे लिए भी ये बाइबल पेंटिकोस्टल वालों के लिए नहीं है, उन्होंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी हालेलुया बोल सकते हैं, कोई भी हालेलुया बोल सकता है। ओके, तो इस बात को अब देखिए हालेलुया क्यों बोला जा रहा है स्वर्ग। देखो स्वर्ग में हालेलुया क्यों बोला जा रहा है। स्वर्ग में पुकारे जाने वाला शब्द, एक बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से कहती थी हालेलुया। आप जानते हैं ये भीड़ कौन है? यही है भीड़
जो मेमने के बिहार में जा रही है। ध्यान से पढ़ना, घर जाके प्लीज 19 अध्याय 1 से 9 तक घर जाके पढ़िए। ये भीड़ वो भीड़ है जो शादी करने जा रही है। मेमना बैठा हुआ है शादी करने के लिए, सारी भीड़ जा रही है, और ये भीड़ जो जा रही है ये क्या कह रही है? अरे बाप रे बाप, आप समझ जाइए प्लीज, आपको हालेलुया कब बोलना है। आप तो फालतू टाइम हालेलुया मत बोलो आप, क्योंकि ये दुल्हन का पुकारने का साइन है। ओनली ब्राइड कैन शाउट हालेलुया। आप नहीं समझेंगे, मैं कह रहा हूं बेकार में हालेलुया मत बोलो, क्योंकि ये दुल्हन के पुकारने का शब्द है। और जब आप यहाँ के भोज में करेंगे तो मैं तो आप बताऊंगा कुछ बातों को लेकर। तो एक भारी भीड़ है जो हालेलुया बोल रही है। दूसरी बात, जब हालेलुया बोला गया तो उसी बड़ी भीड़ ने दोबारा हालेलुया बोला। आप कल्पना करो, जब भीड़ हालेलुया बोल रही है तो वो क्या आवाज होगी। कुछ लोग सो रहे हैं, रात को सोई नहीं क्या? रात को पहरा दे रहे थे, अब डरे हुए थे क्योंकि लड़ाई हो रही है। अब ध्यान दीजिए मेहरबानी करके। तीसरी बार किसने हालेलुया बोला? सुनिए, बड़े मजेदार बात है। 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, और जो सिंहासन पर बैठा था परमेश्वर, उसको इन्होंने दंडवत किया और कहा आमीन और हालेलुया, क्योंकि शादी हो रही है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, स्वर्ग में विवाह हो रहा है तेरे पुत्र यीशु का। अब सुनिए, तीसरा हालेलुया बड़ा भयानक है। भैया आपको अच्छा लग रहा है? ना लग रहा कोई बात, मैं चलता है। फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का साथ बहुत जल का शब्द, गर्जनों का बड़ा शब्द सुना कि अब आप मुझे बताइए, जब एक भीड़ बोलती है तो कितनी आवाज होती है? मतलब आप बात नहीं कर पाओगे जब भीड़ बातें करती है। जब भीड़ में आप चल रहे हो और आप दोनों बातें, क्या बोल रहे हो? क्या जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे जोर से बोल रहे हैं लोग। जब आप भीड़ में जा रहे हैं, माना आप भीड़ में जा रहे हैं और आपको बात करनी किसी से, किससे बात करेंगे? क्या कह रही तुम? ओह अच्छा, सुनाई दे रहा है, बड़ी भीड़, बहुत भीड़ है। भीड़ में आपकी आवाज दब जाती है। दूसरी बात, बहुत जल का शब्द। अगर आप बहुत बड़ी नदी के सामने बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी में अपने आप में एक आवाज होती है। और दूसरा, गर्जनों की आवाज, द थंडरिंग। थंडरिंग जानते हैं आप? थंडरिंग क्या होती है? अरे बाप, बारिश होने वाली, अरे बाप रे, भागो भागो जल्दी से, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे। सो जो हालेलुया शब्द स्वर्ग में भीड़ चिल्ला रही है, वो इतने जोरों से कि मेरा गला फट जाएगा अगर मैं चलाऊंगा। तो हालेलुया शब्द जो है वो धीरे बोलने वाला शब्द नहीं है। पहली बात कि कैसा हालेलुया बोलो, ऐसा हालेलुया, ये नहीं। ये कैसा शब्द है? हालेलुया। क्योंकि जल का शब्द, भीड़ का शब्द और गर्जन का शब्द के बराबर एक आवाज स्वर्ग में थी। और आप जानते हैं ये सारी आवाजें काहे के लिए थी? क्योंकि मेमने का बिहा आ पहुंचा हुआ है। अब सुनिए ध्यान से क्या बोलना है। हालेलुया, सुनिए ध्यान से। हालेलुया मेमने के बिहा में पुकारे जाने वाला शब्द है, बाजारों में इधर कहने वाला शब्द नहीं है। ये केवल शब्द परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को दिया है। उसकी दुल्हन हालेलुया बोल सकती है। सिगरेट पीने वालों हालेलुया मत बोलो, श्राप आएगा तुम पर। गुटखा खाने वाले, खैनी खाने वाले, व्यभिचारी, मक्कार, धोखेबाज, शनिवार में शराब पी के चर्च इतवार में आने वाले लोग, आप हालेलुया मत बोलो, आपके ऊपर लानत आएगी खुदा की। क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये किसके लिए है? किसके लिए है ये? नहीं, किसके लिए है? ये भीड़ का शब्द है। वो जो
का शब्द है। दुल्हन केवल हालेलुया बोल सकती है, उसके अलावा गैर दुल्हन कोई नहीं बोल सकती है। आज आपको नई बात समझ में आ गई? ये मैं नहीं कह रही, बाइबल में लिखा 4 बार हालेलुया किन किन ने बोला और कब कब बोला? ये स्वर्ग में पुकारे जाने वाला शब्द है जो केवल बिहार में आ रहे हैं। बिहार में जाने वालों को हालेलुया बोलना चाहिए, बारों को औरों को किसी को हालेलुया बोलना नहीं चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं तो बेकार है, आपके लिए कोई काम नहीं है, उससे आशीष नहीं मिलेगी। आप समझ गए? ओके, खास हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं इससे पहले आप स्वर्ग में होने वाली शादी के बारे में बात करें, हमको पहले यहूदी प्रथा या यहूदी शादी का जो सिस्टम है वो हमको समझना पड़ेगा। ये बहुत खास बात है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बात करता था, ये देख लीजिए, यीशु प्राचीन यहूदी विवाह को दिमाग में रखकर विवाह के बारे में बातचीत करता था। क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था तो वो यहूदी शादी के बारे में बात करता था, ये यहूदी कल्चर के बारे में बात करता था। उदाहरण के लिए, अगर एक गढ़वाल पहाड़ का आदमी शादी के बारे में बात करे तो कैसे बात करेगा? क्या सोच के बात करेगा? क्या दिमाग में रख के बात करेगा? बोलिए बोलिए। अफ्रीका के बारे में सोच के बात करेगा? कैसे बात करेगा? बोलिए बोलिए। गढ़वाल की शादी के बारे में बात करेगा, अरे हमारे गढ़वाल में शादी होती है और ढोल डमा बजता है ना, डब्बा जानती है बड़े घर, और अरसे बनते हैं है ना हमारे पहाड़ में, और उसके बाद दुल्हन जाती है, दूल्हा उसको लेके आता है और ये उतार वो उतार, भाई मामू उठाता है और भाई ऐसा करता है, बाप कन्यादान करता है। तो ये सिस्टम कहाँ का है? ये हमारे पहाड़ का है। उसी प्रकार बिजनौर के गांव का सिस्टम अलग है। तो सारी दुनिया में जितने लोग हैं उनकी शादी ब्याह का तरीका अलग अलग है। वैसे ही होने वाली शादी जो स्वर्ग में होने जा रही है उसका यहूदी परंपराओं से बड़ा निर्णय लेना है। अब आपको ताज्जुब होने वाला है कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो जब यीशु बात कर रहा है विवाह के बारे में या कोई बात कर रहा है तो वो यहूदी दिमाग से बात कर रहा है। मैंने आपको बताया, एक अफ्रीका में रहने वाला आदमी अफ्रीकन तरीके से समझाएगा, हमारी शादी में ऐसा होता है, हम लड़की को उठा लेते हैं, फिर लड़की को हम लेके आते हैं, फिर बैठा देते हैं, फिर लड़का अंगूठी मांगता है, तो अंगूठी चूमता है, ये करता है वो करता है। उनका सिस्टम है उनका, आपको मानना पड़ेगा उस शादी के तरीके। वैसे ही आने वाले विवाह के बारे में यहूदी परंपरा लगती है, उसके अनुसार शादी स्वर्ग में होने जा रही है। अब आप समझिए बात, अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारी बात समझ जाएंगे। आप प्लीज अपने भारतीय तरीके से मत सोचिए, अपने गढ़वाली तरीके से, अफ्रीकन तरीके से, ये तरीके से समझ सोचिए। अभी आप सोचिए कि यहूदी परंपरा क्या बोलती है। नंबर 1, बड़ी मजेदार बात आप सुनने जा रहे हैं। और देखिए, यहूदी शादी जो है वो प्रभु यीशु मसीह और चर्च से कितना मिलती जुलती है। सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत, विवाह की शुरुआत ऐसे होती है कि दूल्हा और उसका पिता से होती है, जो लड़की के घर में लड़की का हाथ मांगने जाते हैं। ये यहूदी परंपरा के अनुसार मैं कह रहा हूं। आप अपनी सोच बंद कर दो, जिस तरह आपकी शादियां हुई है उसको सोचना बंद कर दो। अभी आप ये सीखो क्या होता है शुरू में, शादी की शुरुआत कैसी होती है। मैं चाहता हूं आपको दिनों दिमाग में आ जाए, क्या होती है, कैसे होती है। दूल्हा और दूल्हे का पिता, सुनिए, मां नहीं होती इसमें, उसका कारण है वो कभी मैं आपको बताऊंगा। आप निराश, जितनी बहनें निराश रहेंगे, मैं कहना नहीं चाहता। केवल लड़का, दूल्हा और दूल्हे का जो बाप होता है वो लड़की का हाथ मांगने जाता है, ठीक है। वे जाते हैं और जैसे मानो फिल्म वाली लड़की, कई लड़की देखी उन्होंने, वो जाएंगे वहां जाके और लड़की का हाथ मांगते हैं। यहूदियों में उस जमाने में लव मैरिज नहीं होती थी। सुनिए, अपनी बात को सुनिए। ये लव मैरिज जितनी होती है ये
वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका में, यूरोप में लड़की पसंद कर लो, लड़की लेकर घूम रहे हैं, ये नहीं है। यहूदी धर्म अपने आप में इतना कट्टर है, आप किसी लड़की लेकर घूम नहीं सकते। किसी लड़की आपको यहूदी संस्कार के अनुसार ही शादी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है शादी का वो ये होता है कि बाप अपने लड़के के साथ लड़की के घर जाता है और लड़की का हाथ मांगता है। अब सुनिए बड़ी मजेदार बात, जब वो लड़की का हाथ मांगता है, जिससे हम लोग बेट्रोथल बोलते हैं, ये शब्द जो है इसका मतलब इब्रानी में कुवा होता है। कुवा का मतलब ये होता है एक एग्रीमेंट। शादी दरअसल एग्रीमेंट है। अभी तो हम लोग रिचुअल करते हैं, फेरे लगाते हैं, सिंदूर भरते हैं, ये करते हैं। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं और बाद में फिर वो कसम खाते हैं, मैं इसको पत्नी बनूंगा, मैं पता बनूंगा, ही बनूंगा। अब तो मानो ये जितने रिचुअल सिस्टम शादी के हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अभी शुरू हुआ 16वीं शताब्दी, उससे पहले कोई रिचुअल नहीं थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। ओके, तो ये बेथोन जो वर्ड यहां पर है, इसका मतलब होता है विवाह में एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं। आपसी सहमति के द्वारा विवाह हो जाता है। ठीक है ना जी? अभी तो हम लोग आज के समय में हम प्रतिज्ञा करते हैं, मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी कबूल करता हूं, ऐसे बोलते हैं। या नहीं ऐसा, जब तक आप एक एग्रीमेंट में नहीं आएंगे, आप एक रजामंदी में नहीं, हाँ रजामंदी में नहीं आएंगे, आपका शादी नहीं होगा। अच्छा, अब वो एग्रीमेंट क्या है सुनिए बहुत ध्यान से, आप मिस मत करें, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। वो एग्रीमेंट में, और यहूदियों के जो गैर यहूदी है उनके लिए मंगनी होता है। बेथोथल जो शब्द है, ये गैर यहूदी जो हमारे लिए मंगनी है। एक्चुअली हम कहते हैं पहले मंगनी होती है फिर शादी होती है। यहूदियों में ऐसा नहीं होता, इनमें सीधे शादी हो जाती है, मंगनी नहीं मानते लोग। ये बेथोन जो शब्द है यहाँ पर, कुवा जो है, इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट करना दोनों के बीच। ये एग्रीमेंट कैसे संभव होता है? परंतु यहूदियों में ऐसे विवाह मानते हैं जो दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन या रजामंदी होती है। लड़का और लड़की के परिवार के बीच में रजामंदी होती है यहूदियों में। ओके जी? और जो वाचा बांधे जाने के द्वारा पूरी होती है। तो वो वाचा क्या होती है? सबसे पहले वाचा होती है, लड़की का प्राइस दिया जाता है, दुल्हन का दाम चुकाया जाता है। और ये बाइबल में आपको 2-3 जगह मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं फिर। एक लड़का अपने बाप को लेकर लड़की के घर जाएगा, उनसे बोलेगा आपके लड़की का हाथ मेरे लड़के के चाहिए, बाप बोलेगा। उसके लिए क्या होता है, लड़की के लिए लड़के को एक दाम चुकाना पड़ता है, कोई भी दाम चुकाना पड़ेगा। उसमें सोना है, चांदी है, जानवर है, खेत है, पेड़ है, जिस केरला में पेड़ भी दे देते हैं शादी में। ये सारा दाम कौन चुकाता है? बोलिए मेरे, कौन चुकाता है? लड़के वाले, लड़का चुकाता है। हाँ ठीक है, लड़के वाले ठीक है, लड़का चुकाएगा इस दाम। हमारे क्या होता है, लड़की वाले देते हैं, दहेज देते हैं हमारे। ओके, छोड़िए बात। तो लड़का दाम चुकाएगा। इसलिए आइए देखिए किन किन ने दाम चुकाया। नंबर 1, सबसे पहले आपको मालूम है, याकूब ने 7 साल लिया के लिए और 7 साल राहेल के लिए अपनी पत्नी बनाने के लिए दाम चुकाया। ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीचिंग है, बहुत बड़ी थियोलॉजी है। दूसरी बात, दाऊद ने शाऊल की बेटी से विवाह करने के लिए कन्यादान, बाइबल में लिखा हुआ कन्यादान, आप ध्यान से पढ़ना है, चुकाया। उसने क्या चुकाया? उसने 200 फलिश्तियों को मारकर उसकी खल्ली को काटकर और गिनकर शाऊल को दे दिया। शाऊल ने कहा था, अगर तू मेरी बेटी मिकाएल के लिए अगर तू 200 फलिश्तियों को मारेगा तो वो तेरा कन्यादान होगा। मतलब दाऊद को
200 फरिश्तियों को मारना था। इसका मतलब जो लोग आंग मंत्री बैठे वो उनको मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझ रहे बात। मारना था तो शाऊल ने कहा अगर मेरी बेटी से शादी करनी है इसका दाम चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा? 200 फरिश्तियों को मारना, उनकी खलड़ी काट कर उनको मुश्किल आके गिन के दे। दाऊद ने 200 को मारा, उनकी खलड़ी काटी और शाऊल को गिन के दे दी। तो दाऊद ने भी शाऊल की बेटी से शादी करने के लिए दाम चुकाया। दूसरी बात, इब्राहिम के नौकर ने इसहाक के विवाह के लिए 10 ऊंट सामान भर कर ले गया, आधे तोले की नथ, 10 तोले सोने के कंगन रबेका के हाथ में दे दिए। उसके माता और उसके भाई को भी सोने के गहने वस्त्र दिए। ये रबेका के लिए विवाह करने का दाम चुकाया जा रहा। क्यों? क्योंकि यहूदी में क्या करते हैं, अगर आप किसी से शादी करनी है तो लड़के को दाम चुकाना है ताकि लड़की से शादी करे। ठीक है ना जी? और सुनिए, खास बात और भी है, काले की बेटी अस्का, ये अस्का नाम बहुत अच्छा है। अस्का बड़ा अच्छा नाम है। अगर सुनिए, मैं आपके बात बता रहा हूं, मुझे नाम तो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, ये नाम किसी का नहीं है। अगर आपकी बेटी पैदा होगी ना कभी, इस नाम को दीजिए, लेकिन आप बता देना ये पास्टर रुद्र ने दिया ना, हाँ ये आपका नाम नहीं। हाँ, और 10,000 रुपये यहाँ चर्च में आ जाने चाहिए गॉफरी। हम बेटी का नाम इसलिए दे रहे हैं कि तो पास्टर उस चर्च ने भी दिया, इसलिए 10,000 रुपये हम दान कर रहे हैं चर्च। ठीक है, ओके। तो कालेब की बेटी अस्का से शादी करने के लिए एनियल ने दाबीर शहर को जीतकर कालेब को दे दिया। अब अगर आप पढ़ती हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं, लड़की से शादी करने को लड़के को दाम चुकाना पड़ रहा है। जब दाम चुका रहा तब उसकी पत्नी हुई। और जैसे ये एग्रीमेंट दुल्हन को दाम चुका के खरीदता है, चाहे सोना चांदी खेत जमीन पेड़ देकर या युद्ध लड़कर, इन किसी तरीके से भी लड़का अगर लड़की के लिए दाम चुका रहा है तो उसका शादी पक्की हो जाती है, मतलब शादी हो जाती है। अभी शादी पक्की हो गई है ना, उदाहरण के मैं कह रहा हूं ठीक है, मैं अपना खेत दे रहा हूं अपनी वाइफ को, मैंने खाया भी नहीं, मैं दिया भी नहीं कुछ। ओके, तो शादी पक्की हो गई है। अभी शादी हुई नहीं, अब शादी कैसे होती? सुनिए ध्यान से, इसमें दोनों सहमत हो जाते हैं, और जैसे दोनों सहमत, दोनों एक काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर वाइन पीते हैं, दाखरस दोनों पीते हैं। ये दोनों जब दाखरस पीते हैं, और ध्यान से सुनिए, इसका सारा मतलब आगे में लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों ये कह रहे हैं आज से हम दोनों पति और पत्नी हैं और शादी हो गई, बस कोई नाटक नहीं है। सिंदूर भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाली लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, थपथपा रहे हैं, पीठ उठा रहे हैं, गोद में ये कर रहे हैं, सारा नाटक कुछ नहीं है। आपने एग्रीमेंट किया, लड़की का दाम चुकाया आपने, और आपने दाखरस दोनों ने साथ मिलकर पिया, एग्रीमेंट हो गया, शादी आपकी हो गई। शादी होने के बाद उसी प्रकार से, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, यीशु ने भी आप सबों के छुटकारे के लिए दाम दे दिया। यीशु ने दुल्हन का दाम चुकाया। और एक बात और है जिसके बगैर ये इनकम्प्लीट है, वो यह है क्योंकि दाम देके मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी दहेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मतलब पौलुस क्या कहना चाह रहा है, अब तेरे लिए दाम चुका दिया तो मेरी बीवी हो चुकी है, बेटा पवित्र रहना, घूमना फिरना मत, लड़कों के साथ में। पौलुस ये कहना चाह रहा, इसलिए अपनी देह के द्वारा तो क्या करना, बोलिए ना, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि तो मेरी देहाता हो चुकी है। सो यीशु ने भी, अब बड़ी खास बात है, अब मैं पीछे जा रहा हूं, बाप और बेटा मिलकर लड़की के घर जाते, लड़की का हाथ मांगते,
दाम चुकाते, दोनों दाखरस पीते, शादी हो गई। उसी प्रकार से पिता और पुत्र स्वर्ग से जमीन पर आए, और जब जमीन पर हम आके देखते हैं तो हम यीशु को पुत्र के रूप में देखते हैं, दूल्हे के रूप में। उसका पिता उसके साथ काम करता था। इन दोनों ने मिलकर आपके लिए और मेरे लिए दाम चुकाया। हालेलुया, दाम चुकाया। और दाम क्या था? क्या दाम था? कोई पैसे सिक्के नहीं थे, कोई खेत नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। वो दाम यीशु ने अपने लहू देकर आपको मुझे खरीद लिया। आप देख रहे हैं यहूदी परंपरा, और आप देखें, आप कितने लोग समझे, प्लीज समझाइए, हाथ उठाइए, कितने लोग समझ गए इस बात को? ओह थैंक यू सो मच, आप समझ गए, मुझे बड़ी खुशी है। जो दूल्हे ने दुल्हन का दाम चुकाया, यीशु ने आपके और मेरे लिए बाप के साथ मिलकर एक दाम चुकाया। एंड ही पेड ऑल फुल। यीशु ने कोई किस्तों में नहीं करा, पूरा दाम चुका दिया। ये लो दाम। हाँ जी। पीने के बाद सुनिए, बहुत खास बात है, जब तक वो दोनों दोबारा नहीं मिलते तब तक वो दाखरस नहीं पीते। मतलब शादी के दिन दोनों दाखरस साथ में पिया था, उसके बाद दोनों बिल्कुल नहीं पीते। कब तक नहीं पीते? जब तक दोबारा दोनों मिलेंगे नहीं। और वो कौन सा दिन होगा? जब ब्याह का भोज होगा। समझ गए? अब आप आगे सुनिए जो आपको ताज्जुब में डालेगा। यीशु मसीह ने एक बात बोली, यीशु ने एक बात बोली, मैं तुमसे कहता हूं, दाग का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया ना पीऊं। हालेलुया। आप तारीफ करके प्रभु की महिमा करें। आप जानते, अभी मैं कन्वेंशन में जा रहा हूं, वहां देखे लोग क्या तारीफ करते हैं। साउथ इंडिया में बहुत बेजारी, मैं घंटों प्रचार करता हूं। आप देख रहे हैं, तो दूल्हा दुल्हन उस पीने के बाद दोनों चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। और ये कहते हैं कि उसके बाद, पीने के बाद ये दोबारा नहीं पीते, ये तब पिएंगे जब इनका विवाह का भोज होगा। यीशु ने वही बात बोली, तुमको मैंने दाम देके खरीद लिया है, तू मेरी दुल्हन है। सुनील तू मेरी दुल्हन है, अंशुमन तू मेरी दुल्हन है, तू मेरी दुल्हन है, प्रतीक तू मेरी दुल्हन है। और मैं तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं दोबारा तुम्हारे साथ मिलकर, हालेलुया, तुम्हारे साथ मिलकर अब नया वाला पीऊंगा। मालूम है क्यों हम बातों को भूल, ये बातें इतनी इजी नहीं है समझने की। और सुनिए, इसीलिए चर्च में अशरबानी होती है। जो लोग कहीं नहीं जा, वो लोग सोचते हैं ये तो ऐसी है, बाइबल में कम करते नहीं, इसलिए नहीं होती। क्योंकि जब भी हम लोग प्रभु भोज चर्च में लेते हैं, मालूम क्या करते हैं? हम अपने दुल्हन होने को याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाखरस हमको याद दिलाता है जब एवरी टाइम, आज भी हम लोग प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, जितने विश्वासी लोग, और ये थोड़ा सा रस हम जब उसको पीते हैं, हम अपने आप को यीशु की दुल्हन होने के बारे में याद कराते हैं। मैं छिचोरी बदनाम औरत नहीं हूं, मैं यीशु की दुल्हन हूं। क्या बात है? बाइबल में कोई चीज फालतू में नहीं है, ऐसी लिखी हुई नहीं, सबका बड़ा मतलब। सो जब आप इतवार में जब आप दाखिल, इसलिए जो सुनिए, एक खास बात और भी सुन लीजिए, जिन लोगों ने आज तक यीशु को अपना दूल्हा नहीं माना है और आपकी शादी यीशु से नहीं हुई है, आप इसको नहीं पी सकते, ये आपके लिए नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अपना दिल प्रभु को दे दिया, आपने सारी जिंदगी यीशु के नाम कर दी, वो यीशु की दुल्हन है, वो उसको पी सकता है। इसलिए कोई भी सिगरेट बाज, सुट्टा बाज, खैनी बाज, दारू बाज और कोई भी बात लगा लो,
वो इसको पी नहीं, क्योंकि जब आप पी रहे हैं आप अपने दुल्हन होने को याद कर रहे हैं। मैं दुल्हन हूं। हालेलुया। तो प्रभु भोज चर्च में मेंबरशिप के लिए नहीं होता, वो आपको याद दिलाने के लिए होता है। यीशु ने कहा मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही क्या करो। ओह, क्या आज्ञा है हमारे, हुक्म है खुदा का, क्या करो। इसलिए हम करते हैं, हम मैंने पहले बात में करते हैं, खुदा का हुक्म मानते हैं। लोग दाम में पैसे चुकाते हैं, यीशु ने अपना लहू देके दाम चुकाया। पहले जमानों में गुलाम को खरीदा जाता था पैसे देकर। यीशु ने हम जैसे गुलामों को, जो शैतान के गुलाम थे, हमारे खून देकर हमें छुड़ा दिया। कितनी अच्छी बात है। अब तीसरे बाइबल लिखा हुआ है यीशु अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु ने अपने लहू के द्वारा तुम्हें छुड़ाया। ये ब्लड डोनेशन नहीं हुआ, ये ब्लड डोनेशन रक्तदान नहीं है। रक्तदान यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, किसके लहू के द्वारा? सब बोले किसके लहू के द्वारा? अपने ही लहू के द्वारा। अब हम बात करते हैं दुल्हन कौन है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये दुल्हन कौन है। कई लोग अलग अलग इसके अनुवाद हैं, कई तर्जुमे हैं, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं आपसे। मैं कई पास्टरों को मैंने मुंह को बंद किया, मैंने कहा ऐसा मत बोलिए, अच्छी बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो यहूदी हैं, ये वो है, अरे मैंने कहा सब बेकार की बात है। मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं बाइबल में से। सबसे पहले इफिसियों की पत्री में पौलुस को क्लियर करता है पति पत्नी का सिर है। पढ़िए ना आगे क्या लिखा हुआ, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। प्लीज अंडरस्टैंड करें इस बात। तो यहां पर यीशु के साथ पत्नी की तुलना, दुल्हन की तुलना कलीसिया से की गई। अब पढ़ो ना। ओके, दूसरी बात, ये आपके आंख खोल दे। हे पतियों, जितने पति बैठे हैं सुनो भैया, जितने पति बैठे हैं यहां पर, मैं हम उसके बिना बात करो। हे पतियों, अपनी अपनी प्रेम पत्नी से झगड़ा करो। क्या करो? नहीं, नफरत करो। मैं कह रहा हूं नफरत करो पत्नियों से। आइए हम सब बिल्कुल नफरत करें। भैया प्लीज ऐसा मत करना। मेरी बाइबल कह रही तुम क्या करो? अपनी अपनी पत्नी से, हाँ, लेकिन अपनी अपनी पत्नी से है मनीष, हाँ भैया जवान बैठे, अपनी अपनी बोलिए, अपनी अपनी पत्नी से। प्लीज, वो मेरी बहनें हैं, आप उनको याद रखना, कभी उनसे प्रेम करो। अगर आप मेरी बहनों से प्रेम करेंगे, मुझे लगेगा आप मुझसे प्रेम करेंगे। प्लीज रिस्पेक्ट योर वाइफ, अपनी पत्नियों को आप प्यार करो। मैं तो बहुत करता हूँ। अरे मैं सब करता हूँ। मैं कई बार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पत्नियों के बारे में सोचता हूँ, कितना नाम तोहफा परमेश्वर ने स्त्री हमको दी। मैं बताऊँ, ये लोग क्या है, किस मिट्टी के बने हुए। भैया प्लीज बैठो, किस मिट्टी के बने हुए, कितना दर्द सहते हैं, तभी भी उफ नहीं करते। 9 महीने बच्चे पेट में रखना, आप में रख के दिखा दो, मान जाऊं, तुम रखो अपने पेट में बच्चे, बेचारी कैसे सकती है। हम देखते हैं बेचारे कितना पेनफुल होता है उनके लिए 9 महीने। उसके बाद दर्द में उस बच्चे को पैदा करना, तुम दिखा दो दर्द में, चेहरा पारी करो, पेट का बच्चा बाहर निकालो, नहीं कर सकते। हम लोगों की क्षमता नहीं है ऐसे। बेचारी आप देखो, हमेशा वो दुख में रहती है, पूरा घर संभाल लेती है, बच्चों को देखती है। पति बैग लेके चलेगा उसको, हाँ चाय बनाई देंगे। लिखा हुआ है अपनी अपनी पत्नी से क्या करो। ओ धन्यवाद उस बाइबल के लिए। आई लव बाइबल, जो शिकारी की और धर्मों में कई जगह में ठोको
मारो थप्पड़ लगा दे, अगर सुनती शांति नहीं है लगाओ थप्पड़ खींच के, सुनती नहीं है, घर से सिखा के भेजा तुझे क्या? मेरे बाइबल कहती है अपनी पत्नी प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो आप देख रहे हैं, जैसा यीशु कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, ये जानते हुए कि मेरी पत्नी है, वैसे पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करे ये जानकर कि मेरी पत्नी। समझ गया? अब सुनिए पौलुस क्या बात बोलता है। पौलुस कहता है मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। आपने पढ़ा तो कभी? पौलुस कह रहा है मैंने एक पुरुष तुम्हारी बात लगाई है। इसका मतलब जब तक हमारा व्यवहार नहीं होता, हमारी बातचीत प्रभु से चल रही है, बातें हो रही हैं, भाई कई लड़की देखी थी, अच्छी लड़की थी वो, और लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुमको पवित्र कुंवारी के समान, प्लीज नोट करें, हमारा क्षमा करें, हमारा कुंवारापन सलामत रहे। ये परमेश्वर की ओर से एक स्त्री या एक लड़की को वरदान होता है, मालूम है आपको? पौलुस कह रहा है एक पवित्र कुंवारी की नाई वो हमको मसीह को सौंपना चाहता है। और किनको? जिनके पाप क्षमा हो गए, जिनका अधर्म मिट गए, जो पाप से आजाद हो गए, जो स्वर्ग जा रहे हैं। पौलुस कह रहा यहाँ मैं तो दूल्हे से मिलाता हूँ, ये दूल्हा देखिए, तू कुंवारी है ना, तू पवित्र है ना, तो निष्कल निर्दोष, ये दूल्हा है तेरी। पौलुस आपको मुझके लिए कह रहा है कि वो आपको मुझको एक कुंवारी की नाई, पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंपना चाहता है। तो फिर दुल्हन कौन हो गई? कलीसिया दुल्हन है जिसके यीशु ने दाम में अपना लहू देकर उससे विवाह किया। मैं बड़ी खुश हूं कि मैं तो आज दुल्हन हूं, बड़ा अच्छा लगा। आप नहीं हो भैया, आप सब बड़े बड़े लोग, मैं दुल्हन हूं यीशु मसीह। और जब तक आप दुल्हन हैं अपने आप को शुद्ध पवित्र रखें, क्योंकि एक दिन दूल्हा आएगा ब्याह के भोज के लिए, वो आपको ले जाएगा। इसलिए विवाह में आलतू फालतू ईसाई पिटाई जो भी लोग हैं ये कोई नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? जिसने यीशु से अपने जीवन की वाचा बांध ली, एग्रीमेंट कर लिया यीशु से, मैं यीशु की हूं, यीशु मेरा है। अमेरिका में एक लेडी थी, बहुत सुनिए, मैं कई बार बोलता, अमेरिका में लेडी थी, एक आदमी था पहले, वो आदमी का दिमाग खराब था, वो लोगों से मालूम क्या कहता था, मुझे एक बात का उत्तर बताओ, यीशु मसीह ने शादी क्यों नहीं करी? वो सबसे पूछता था, बता। वो जहां भी जाता था लोगों से बोलता था, आप बताओ, आप पादरी हो, हाँ ठीक है, बताओ यीशु मसीह ने शादी क्यों नहीं करी? और उत्तर ही नहीं, उसका कोई उत्तर है ही नहीं, शादी क्यों नहीं करी? हमें मालूम शादी क्यों नहीं करी? वो सबसे पूछता था। एक बार वो एक दादी के हाथ पे पड़ गया, एक अच्छी विश्वासी बहन थी, बुजुर्ग बहन थी, बहुत प्रभु को प्यार करती थी, उसके सामने पहुंच गया, बात करते करते रहा, उसने कहा ठीक है आप मेरी मदर की उम्र की है, आप मुझे बताइए यीशु मसीह ने शादी क्यों नहीं करी? तो मान उस लेडी ने तुरंत से बोला, किसने कहा यीशु ने शादी नहीं करी? कौन कह रहा है यीशु मसीह ब्याहता नहीं है? वो मेरा ब्याहता है, मैंने शादी करी उससे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप भी लोगों से ये बोले, मैं भी ब्याहता हूं, मेरी भी निकाह और मेरी शादी, निकाह वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा शब्द है, मेरी भी शादी, मेरे विवाह मेरे यीशु से हो चुका है, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए दाम चुकाया। इतना ही नहीं, उसने अपना लहू बहाया, जिसको हर इतवार को पी कर मैं अपने दुल्हन होने को याद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। कितने लोगों को आशीष मिल रही? हाँ, बहुत चल रहा आपको आशीष। तो कितने लोग खुश हैं कि आप दुल्हन है यीशु मसीह की? हालेलुया, मैं तो दुल्हन हूँ यीशु। अब जब दुल्हन हूँ तो सुनिए, अब मेरा दूल्हा आने वाला है, और जिस दिन दूल्हा आएगा, ओ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मेरे
बिहार का भोज होगा, और वो बिहार के भोज में जब परमेश्वर के लोग जाएंगे तो वो दिन क्या होगा जब दुल्हन सज संवर कर, मुझे दुल्हन सजी हुई और संवरी हुई इतनी अच्छी लगती है, कोई भी दुल्हन हो, चाहे वो किसी धर्म में हो, जितनी दुल्हन दुनिया में है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि मुझे अपने दुल्हन होने को याद आ जाता है, मैं भी दुल्हन हूँ। और जिस प्रकार से ये दुल्हन खूबसूरत है, ऐसे मुझे भी खूबसूरत बन के रहना है। कब तक? जब तक मेरा दुल्हन नहीं आ जाता। अब एक बात मैं बहुत कड़वी बोलने जा रहा हूँ आपसे, अगर आप इसको सह सकते हो तो सह लो, ये तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एक की शादी हो जाती है और उसकी जो पत्नी है वो 6 दिन आदमी के साथ में घूमती फिरती रहती है, बाजारों में मुंह मारती रहती है, और 7वें दिन वो पति के पास आती है। आप ऐसी स्त्री को क्या बोलोगे? नहीं, आप बोलो मत, अपने मन में जवाब दो। फिर क्या? आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी जो है, आपकी अपनी पत्नी, वो 6 दिन आदमी के साथ घूमती फिरती रहती है। लोग कहते हैं तेरी बीवी वहां खरीदी वहां बात कर रही है, और एक दिन के लिए पति के साथ रहती है। उस पत्नी को आप क्या कहोगे? अपने मन में सोच के बैठो। उसी प्रकार अगर आप कहते हो कि आप यीशु की दुल्हन हो और आप 6 दिन दुनिया में घूमते हो, दुनियादारियों में घूम रहे हो, और 7वें दिन आप चर्च आ जाते हो, ऐसे को आप क्या बोलोगे? बहुत कठोर बात कहती। ऐसे ईसाइयों को, ऐसे मसीहों को क्या बोलोगे जो 6 दिन दुनियादारी करते और 7वें दिन परम पिता के हम स्तुति गाएं, जो मैं हालेलुया बजाता हमें, हालेलुया 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 हालेलुया। क्या बोलेंगे आप ऐसे चर्च के लोग? क्योंकि चर्च की शादी हो चुकी है। शर्म करो तुम। अगर शादी हो गई है, तुम्हें अपने दूल्हे के लिए ईमानदार रहना चाहिए। और जब तक, सुनिए, जब तक आपका दूल्हा नहीं आता तब तक आपको निष्कलंक और पवित्र रहना चाहिए। अगर चर्च आज पवित्र नहीं है, चर्च में पॉलिटिक्स है, चर्च में नशा है, चर्च में झगड़े हैं, चर्च में ये है, बदनामी है, ऐसा चर्च यीशु के लायक नहीं है। बहुत कठोर बात कह रहा हूं मैं, वचन के अनुसार कह रहा हूं, क्योंकि आप दुल्हन हैं। आप बताइए, आपने शादी कर ली और आपकी पत्नी ऐसी निकलती है, आपको कैसा लगेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, क्या लगेगा आपकी? और अगर पत्नी शादी बाद ऐसे निकलती है, बचपन निकलती, क्या लगेगा आपको? उसी प्रकार मेरे यीशु को लगेगा। चर्च कलीसिया दुनिया में है, अगर वो बदनामी की तरफ जा रही है, स्वर्ग में बैठे मेरे यीशु को कितना बुरा लगेगा। मेरा चर्च मेरी बदनामी कितनी कर रहा है, जिसके लिए मैंने अपना दाम चुकाया, उसको अपने बीवी बना लिया। हालेलुया, प्रभु हम पर अनुग्रह कर। और हमको एक ऐसी, इसलिए पौलुस कहता है, हमको एक ऐसी कलीसिया बनाए जिसमें ना तो कलंक है और ना झुर्री है। आप जानते हैं, फिर ये कलीसिया जो इतवार में आराधना करती है, वो इसलिए आराधना करती है क्योंकि वो दुल्हन हो चुकी है, इसीलिए वो आराधना करती है। वो अपने दूल्हे की जय जयकार करती है, वो अपने दूल्हे की प्रशंसा करती है। वो कहती है प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि मेरा दूल्हा मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, दूल्हा वापस अपने घर चला जाता है उसके बाद में, अब दोबारा वही आ जाइए। एग्रीमेंट हुआ, लड़के ने जो पैसा चुकाना चुका दिया, शादी के बाद में दोनों ने साथ में वाइन पी, दारू नहीं है, वाइन पी, दाखरस पिया। उसके बाद में लड़का अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर में रहती है। अब सुनिए, लड़का अपने पिता के घर जाता है और लड़की के लिए कमरा तैयार करता है। सुनिए बहुत ध्यान से, ये यहूदी रूल है कि लड़का जाएगा, क्योंकि वो शादी हो चुकी है उसकी, वो जाएगा और जाने के बाद में एक कमरा बनाएगा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि अब पत्नी को लेके आना है।
और लड़की मालूम क्या करती है? लड़की का काम है कि वो अपने कपड़ों की तैयारी करे, अपनी तैयारी करे, अपनी सहेलियों के साथ मिलकर। आपको बड़ा मजा आएगा जब आप उसका सेकंड पार्ट सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। दूल्हा चला गया, लड़के ने वाइन पी, दोनों ने पी, दोनों अपने अपने घर चले गए। और आपको मालूम है दोनों एक साथ अलग रहते हैं, एक साथ अलग रहते हैं। इसका भी मतलब है दूल्हा अपने पिता के घर को चला जाता है ताकि वो अपने दुल्हन के लिए कमरा तैयार करे। और सुनिए कमरा कैसे कमरा बन रहा है। अगर आप कल्पना करें इस कमरे की, इसलिए यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में प्लीज से कमरे मेरे पिता के घर में, ताकि मैं यहाँ सुनील, अंशुमन, प्रतीक, सब लोगों के लिए मैं कमरा बनाने जा रहा हूं। हालेलुया, व्हाट ए होप, हमारे लिए कितना अच्छा। अब बोलिए, पढ़िए सर। और कान खोल लीजिए अपने, ताकि मैं आकर, ये यीशु की दूसरी आमद के बारे में प्रभु कह रहा, मैं आऊंगा दोबारा। यहां पर यीशु की दूसरी आमद की भविष्यवाणी यीशु मसीह अपने मुंह से बोल रहा है, मैं आऊंगा और आकर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जब दूल्हा है वहां दुल्हन रहे। तो हमारा भविष्य कहां है? हमारा भविष्य यीशु मसीह के पास में। हमारा भविष्य हमारे कमरों में है, जो कमरा हमको दिया जाने वाला है। तो यहूदी प्रथा के अनुसार लड़का और लड़की शादी के बाद एक साल अलग रहते हैं। कोई बुद्धिमान आदमी बैठा है, प्लीज बता दीजिए आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, किसके बारे में सोच रहे हैं आप? दोनों अलग रहते हैं? तो बताइए मुझे, मैं आपको ना एक समोसा खिलाऊंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दोनों एक साल के अलग हो जाते हैं। किसके बारे में दिमाग में चल रहा है? कौन अलग हुआ था? कौन अलग रह रहा था? नहीं, बाइबल में कौन अलग रह रहा था? अब नाम बताओ ना। यूसुफ और मरियम भी ऐसे ही दोनों एक साल के अलग रह रहे थे। आज मैं आपको घोषणा करने जा रहा हूं, यूसुफ और मरियम की मंगनी नहीं हुई थी। ये मंगनी हमारी तरफ से मानी जाती है, अनुवादों में मंगनी है, लेकिन अगर आप बाइबल में एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है वो बेथोल हुई, दोनों का बेथोल हुआ था। बेथोल का मतलब होता है एग्रीमेंट, दोनों का हुआ था। इसलिए मरियम यूसुफ की शादी हो चुकी थी और वो दोनों अलग अलग रह रहे थे। मैं इसका आप क्लियर करने जा रहा हूं आपसे। दूल्हा अपने घर में रहकर, दुल्हन अपने घर में रहकर अपने वस्त्रों की तैयारी करती है और वो दोनों एक साल अलग रहते हैं। एक साल दोनों अपने आप को प्रूव करते हैं और एक दूसरे के प्रति पवित्रता और ईमानदारी के लिए, दिखाने के लिए उन दोनों को अलग किया जाता है। शादी हो गई, लड़का अपने घर चला गया, तैयारी कर रहा, कमरा बना रहा है। लड़की जो है अपने घर में, बाप के घर में रहकर अपने कपड़ा तैयार कर रही है। इन एक सालों में दोनों को परखा जाता है। देखिए कितना कट्टर नियम है यहूदियों का। उसमें देखा जाता है कि लड़की बच्चन तो नहीं है, लड़की का कैरेक्टर देखा जाता है, लड़की की ईमानदारी देखी जाती है कि वो अपने पति के लिए कितनी ईमानदार है, जिसके पास से वो आई है शादी करके। क्योंकि बच्चा जो है वो 9 महीने में पैदा होता है। समझ गए? समझ गया? आप बहुत समझदार हो। ये देखा जाता है, अगर इत्तेफाक से कोई लड़की उस दौरान में अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 महीने लाजमी लगेंगे उसको बच्चा पैदा करने के लिए। इसीलिए 1 साल का समय दिया जाता है ताकि लड़की अपने आप को पवित्र प्रूव करे और लड़का अपने आप को पवित्र प्रूव करे। इससे पहले दोनों साथ में आ जाए।
और ये बड़ा कड़ा नियम यहूदियों का है। आइए यूसुफ में आपके आंख खुली आज शाम के यूसुफ और मरियम एक साथ अलग थे क्योंकि उनका बेथोवन विवाह हो गया। उनकी मंगनी नहीं हुई थी। मंगनी तो हमारी भाषा में है, क्योंकि जब विलियम कैरी ने जब बाइबल अनुवाद हिंदी में करी तो वो जानते नहीं थे कि बेथोवन वर्ड क्या होता, तो उन्होंने उसको मंगनी कह दिया। मंगनी हमारे यहाँ क्या होती, वो तो हमारे सिस्टम है, वो यहूदी मंगनी यहूदी सिस्टम नहीं है। बिल्कुल मंगनी हमारा सिस्टम है, इसलिए उन्होंने मंगनी डाल दी बाइबल। मंगनी नहीं थी, उनका विवाह हो चुका था। यूसुफ ने मरियम के लिए क्या दाम चुकाया वो नहीं मालूम, गरीब था, और दोनों साथ में वाइन पी, दोनों अलग हो 1 साल के लिए। अब एक बड़ी विचित्र बात है, मैं क्यों बोल रहा हूं उनकी शादी हुई थी, मेरे पास बहुत बड़ा प्रूफ है बाइबल में। वो ये है, यूसुफ का जब मालूम चला कि मरियम गर्भवती है तो उसको चुपके से क्या करा, उसने त्याग देनी मनसा करी। अब मालूम त्याग किसको किया जाता है, पत्नी को किया जाता है, मंगेतर को छोड़ा जाता है। देख लीजिए, रीजनिंग बता रहा हूं मैं आपको, और बाइबल में लिखा हुआ त्याग देने के। जब यूसुफ को मालूम चला ये पेट से, अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी बिहाता, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो गर्भवती है। और यहूदियों में ये महापाप माना जाता था उस समय में कि शादी में जब 1 साल दोनों अलग रह रहे हैं तो लड़की ऐसे कोई भी हरकत ना करे, लड़का कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे बदनामी हो यहूदी कौम की। और यहां पर मरियम के लिए, अब मैं शारीरिक वर्ड यूज कर रहा हूं, मरियम के लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि वो पेट से थी, जबकि उसके पेट में जो था वो पवित्र आत्मा की ओर से था। हालेलुया। लेकिन दुनिया की तरीके से वो पाप था। हाँ? उनकी शादी हो चुकी थी, तो यूसुफ मरियम को चुपके से त्याग देना चाह रहा था। त्याग मतलब उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स, उसको त्याग पत्र बोल देते हैं। तो यूसुफ ने चुपके से सोचा, वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। उसने बोला मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरी पत्नी वहां है, सुना वो तो गर्भवती है, ऐसा है मैं उसको छोड़ देता हूं। चुपके से उसने एक लेटर बनाया, त्याग पत्र। और देखिए व्यवस्था में क्या लिखा हुआ, यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने कहा, यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसके हाथ में त्याग पत्र थमा दे। भैया पढ़ो ना, बाजू में लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, ये लिखा है, कहीं लिखा हुआ है बाइबल में। कहां लिखा हुआ है, जब पढ़िए, सब पढ़िए मेरे बात, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सब पढ़िए। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को प्यार ले और उसके बाद उसने लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो क्या करें, उसके लिए त्याग पत्र मतलब डिवोर्स लिखकर और उसके हाथ में देकर, और क्या करते हैं, और अपने घर से क्या करते हैं उसको चलो। उस जमाने में वो कोर्ट कचहरी लॉ ये था, ये मूसा की शरीयत में, व्यवस्था में उनकी पुस्तक 24 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ, ये कानून था यहूदियों का। अगर आपकी पत्नी ने ऐसा कुछ लज्जा का काम किया हुआ है, उसको पति त्याग पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स देकर उसको घर से बाहर निकाल, बदनाम है, तू मेरी पत्नी कहलाने योग्य नहीं। तो उस हिसाब से आप यूसुफ मरियम के बारे में सोच रहे, इनका विवाह हो चुका था, ये दोनों अलग रह रहे, और उसी बीच में ये बात हो गई कि मरियम गर्भवती हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन यूसुफ की सब तारीफ करो आज सुबह, सब कुछ होने के बावजूद भी जब स्वर्गदूत ने उसको बोला इसके पेट में जो पवित्र लिखा हुआ है, यूसुफ ने तुरंत एक शब्द जो आप बोलिए, और वो तुरंत उसको अपने घर में पत्री बना के ले आया, मंगेतर नहीं। आप समझ गए, आप समझ गए। हाँ, वो मंगनी नहीं थी, वो सगाई नहीं थी, वो शादी थी, यहूदी मैरिज करके वो लेके आया दोनों। अब उसको पत्नी करके ले आया और लिखा जब तक बच्चा नहीं जने यूसुफ मरियम के पास नहीं गया किसी फिजिकल रिलेशनशिप की। क्या इंटीग्रिटी है, क्या जीवन है लोगों का। ओके, तो आपने समझ लिया, हमारी भी शादी यीशु मसीह से हो चुकी है। और तब लिखा हुआ है उसकी पत्नी ने मतलब चर्च ने अपने आप को क्या कर लिया है,
और लिखा हुआ है चमकदार, पढ़िए चमकदार, और उसको चमकदार वही मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। बस वही मलमल का धार्मिकता की काम। आप मुझे बताइए ये तस्वीर कैसे लग रही है? अरे मैं बताऊंगा इतना अच्छा होगा। मैं जब भी किसी लड़की को इस लिहाज में देखता हूँ, मैं सच कहता हूँ आपको, ये कितनी पवित्र चीज है। जरा सोचे व्यवहार यहाँ पर। इसलिए बाइबल में बहुत कुछ लिखा दुल्हन के बारे में। देख कितनी अच्छी लग रही है। और जिनकी शादी नहीं हुई है तैयार हो जाइए ऐसे कपड़े पहनने के लिए। हालेलुया। आपने नहीं पहने, मत पहनो, कोई बात नहीं। लिखा हुआ है उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, चर्च में तैयार कर लिया है। और किन बातों को तैयार किया? बोलिए। चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। और महीन मलमल जो कपड़े इसने पहने हुए हैं, इन कपड़ों का मालूम मतलब क्या है? इनका मतलब होता है पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम, धर्म के काम नहीं है। इसका मतलब जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसने व्हाइट कपड़े जो पहने हुए हैं, उसकी व्हाइटनेस, उसके शुद्ध कपड़े उसकी पवित्रता को और उसके धार्मिकता को दिखाते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है पवित्र लोगों की धार्मिकता का काम क्या है? जिन्होंने अपने आप को अपवित्र नहीं किया, जो अपने दूल्हे यीशु के लिए विश्वास से होके हैं। और तीसरी बात, जो दुनिया के बिस्तर में परायों के साथ नहीं सोए। ये उनकी धार्मिकता का काम है। एक दुल्हन के धार्मिकता के काम वो हैं कि वो दुनिया में किसी के साथ नहीं सोए, उन्होंने अपने आप को अपवित्र नहीं किया, वो अपने दूल्हे के लिए विश्वास योग्य हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपने आपके वो वस्त्र आपके बरकरार हैं, आपके कपड़ों में कोई दाग नहीं। मैं समाप्त हो गया। ये शादी के टाइम पर एक्चुअली ये वेस्टर्न कल्चर है। इसमें दूल्हा के जो लड़के लोग होते हैं उनको ग्रूम मेट्स बोलते हैं, लोग बेस्ट मैन बोलते हैं। और लड़की की तरफ की जो उसकी सहेलियां होती हैं उनको ब्राइड्स मेड हम लोग बोलते हैं। और सुनिए, बाइबल में इनका बड़ा मतलब है। हालांकि ये बाद में शुरू हुआ सब कुछ। ये वो लोग हैं, इनका जो मतलब है लोगों का, या बाद में सुनेंगे जो आप नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे। ये लोग क्या करते हैं? अभी शादी में ग्रूम मेड और ब्राइड्स मेड तक तो अच्छा लग रहे हैं, सुंदर लग रहा है। क्या बात। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं होगा, बैठे रहिए, 2-3 मिनट बैठे, कोई बात नहीं। मैं समझ पाऊँ 5-10 मिनट और चाहिए। मैं याद है जब मैं वहाँ बाहर अमेरिका में था, ऐसे बता, मैं देखा, अच्छा लगा मुझे। तो न्यू जर्सी में शादी थी, न्यूयॉर्क के पास में न्यू जर्सी। अरे आप लगा लो कि वहाँ की शादियाँ क्या होती हैं। आपको ताजुब होगा, उन्होंने जिस परिवार को बुलाया था, उन्होंने मुझको बुलाया था। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने शादी में एक टेबल बुक कर रखी। उस टेबल में हमारा नाम लिखा हुआ था, और जिसको बुलाया गया वो उस टेबल में बैठेगा। इस बात को मैं अगले बार को भी कहने जा रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। और तब आपको उस टेबल में खाना सर्व किया जाता है। ये न्यू जर्सी में, अमेरिका में ये सिस्टम था लोगों का। और ये बात मैं कर रहा हूँ 1916 की बात, 15 की बात कर रहा हूँ, और 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015 में ये सिस्टम था अमेरिका में। खाने की टेबल में आलतू फालतू लोग नहीं आते, वो बैठेंगे जो बुलाए गए हैं। आप सोचो, अमेरिका देश में ऐसा सिस्टम है, तो खुदा का सिस्टम क्या होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, है ना जी। तो ब्राइड्स मेड और जो ये ग्रूम मेड हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है शादी में। लड़के दूल्हे को असिस्ट करते हैं, लड़कियां दुल्हन को असिस्ट करती हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक हमने ये देख लिया कि शादी हो चुकी है, दुल्हन की शादी दूल्हे से हो चुकी है, दोनों ने वाचा बांध ली है, दाम चुकाया जा चुका है। प्रभु भोज में हम दाखरस को पी के अपने दुल्हन होने को याद करते हैं। सब बातें हमारी खत्म हो चुकी है। अभी चर्च दुल्हन है,
लेकिन अभी उसका शादी का अभी खाना पीना बाकी रह गया है, वो होना बाकी है। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आपका विवाह भी यीशु से हो गया? और आपका विवाह तब होगा जब आप उस दूल्हे को ग्रहण कर लो। सबसे बड़ी बात हो शादी में क्या होती है, एक लड़की लड़कियों को ग्रहण कर ले। ठीक है भैया, लड़का जैसा भी है, मैं शादी करने को तैयार हूं। नहीं, लड़की की तनख्वाह 10,000 रुपए, मैं तभी शादी कर लेती हूं। अगर लड़की लड़कियों को ग्रहण कर रही है तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, माँ बाप भी नहीं रोक सकते उसे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपका निकाह, उर्दू में कह रहा हूं, यीशु से हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो आप ब्याह के भोज में नहीं जा सकते। इसीलिए जब तक आपके अंदर दम है, आपके प्राण हैं, आप जिंदा हैं, आप इस काम को कर लो, दुल्हन बन जाओ, उसके बाद दुल्हन बनने का मौका नहीं मिलेगा। आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपना सारा जीवन आपको दे देता हूं। प्रभु आपने मेरे लिए दाम चुकाया, मुझे दुल्हन बनाने के लिए प्रभु आपने दाम चुकाया। तूने मेरे लिए वो जहर का कटोरा, वो शराब का कटोरा तूने मेरे लिए पी लिया। प्रभु ने, यीशु ने अपने दूल्हे होने का हक अदा कर दिया है। अब आपका समय है कि आप दुल्हन होने का हक अदा करेंगे। आप चाहते हैं कि बिहार के भोज में जाना, और वो क्या होने जा रहा है? एक तस्वीर दिखा के मैं समाप्त करूं। बिहार का भोज होने जा रहा है जिसमें यीशु अपने दुल्हन के साथ भोज में जाएगा। लिखा वो चिकने चिकने भोजन से उनको देगा। एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, और ये उनके लिए उसकी एंट्री, जैसे मैंने बताया, अमेरिका में केवल वो ही जाएगा जिसकी टेबल बुक है। मैं गया, ऐसे कोई भी कुछ चलो तुम खाना खाने चलो। और शादियों में बताओ आपको, मुझे मालूम चला हमारी शादी में कितने लोग घुस जाते हैं खाना खाने के लिए, उनको बुलाया भी नहीं। आप पहुंच जाओ, भाई किसकी तरफ से हो? हम लड़की वालों की तरफ से। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? कितने लोग बताओ, कितने लोग हमारी शादियों में, और आपको तो मौका नहीं मिलता, आप तो बिजी रहते हो। 25-30 लोग खाना खा के आपको शादी में आ जाते हैं, वो बुलाए भी नहीं है वो लोग, बेचारे वो रोड साइड भिखारी लोग होते, खा के चले जाते। लेकिन इस शादी में केवल जिनको बुलाया गया है, लिखा हुआ, क्या ही धन्य है वो लोग जिनको मेमने के ब्याह में बुलाया गया है। आप नहीं घुस सकते वहां पर, बिल्कुल भी नहीं। न्यू जर्सी में मैं नहीं घुस सकता था, मेरा नाम टेबल में लिखा हुआ था। तभी मैं गया, मैं बैठ गया, और सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इतनी बड़ी मछली आई, इतनी बड़ी मछली खाने के टेबल में, और टेबल घूम रही थी। क्या सिस्टम है। 2016 के बारे में कह रहा हूं, अब तो 10 साल 12 साल हो गए। इतनी बड़ी मछली, और हम लोग जो परिवार को बैठे थे, हमने अपने कांटे चम्मच से मछली को निकाल के मांस खाने लगे। इतनी टेस्टी मछली, और फिर खाना एक के बाद एक आ रहा, एक के बाद खाना आ रहा, इतना खाना आ रहा हम खा नहीं सकते थे, और सारा अमेरिकन खाना। क्या बात थी, खूब लग्जरी, खूब मौज मस्ती। जब अमेरिका वाले इतना खिला सकते हैं, मेरा बाप कितना खिलाएगा आसमान। हालेलुया। स्वर्ग के राज में एक बड़ा चिकना भोजन खिलाया जाने जा रहा है। आप तैयार हो? आप दुल्हन बन के आओगे? यीशु मेरे साथ दुल्हन बन के आओ। बस मैं पास समाप्त कह रहा हूं, कहकर शादी होने के बाद आपने देखा दुल्हन साथ आते हाथ डाल के, वो ब्यूटीफुल तस्वीर है, एक दुल्हन और दुल्हन साथ में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा जब मेमने के ब्याह का दिन आएगा, भोज होगा। उस भोज में सारी दुल्हनें ऐसी आएंगी तैयार होकर, अपने दूल्हे के साथ आएंगी। हालेलुया। यीशु हमारा दूल्हा हमारे आगे आगे होगा, और सारी दुल्हनें उसके पीछे तैयार होकर उन वस्त्रों के साथ दूल्हे के साथ प्रवेश करेंगे। ऐसा बोले हालेलुया। आज सुबह कितने दुल्हन बनना चाहते हैं? हालेलुया। आप दुल्हन बनना चाहते हैं? हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि मेरे सब खड़ी जाएगी, कोई देख के खड़ी जाएगी। मैं हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु।
मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। और ये मेरी प्रार्थना नहीं, ये आपकी प्रार्थना है। और कृपया करके अगर आपको ये प्रार्थना नहीं करनी है तो मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से इस बात को आपने जान लिया है और मान लिया है कि मैं ही दुल्हन हूं और आज से यीशु मेरा है और मैं यीशु की दुल्हन हूं, अगर आप इस बात को मानते हैं तो ये मेरे प्रार्थना मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करनी तो प्लीज मत करिए। आपको दुल्हन नहीं बनना, मत बने आप। लेकिन जो बनना चाहते हैं दुल्हन, आज आपको ये तौबा करना है, आपको पछतावा करना है। आज आपको अपना मन अपने दूल्हे को देना है। आप मेरे पीछे कह सकते हैं कि हे प्रभु यीशु, हे मेरे मेमने, आज सुबह मैंने सुन लिया है कि तूने दुल्हा बन होने के लिए अपने प्राणों की बलि देकर मुझ दुल्हन के लिए दाम चुकाया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरे लिए वो दुख का प्याला, वो मौत का प्याला तूने मेरे लिए पी लिया। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं और मैं अपना जीवन आपको दे देता हूं। आज से ये मेरा एग्रीमेंट जो विवाह का है मैं तेरे साथ करना चाहता हूं। और आज से प्रभु तू मुझे अपनी दुल्हन बना दे, तू मेरा दूल्हा बनकर मेरे साथ साथ चल। और प्रभु एक समय मेरे जीवन में आए जब मैं दूल्हे के साथ बिहार के भोज में पहुंच जाऊं। आप मेरी सहायता करें, मुझ पर आप दया करें। धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु यीशु के नाम से। और सब बोले मिलकर आमीन।